की चीजें लेती है तो कितने दिन चलेगी। राखी ना ये भिखारी जो हरकतें करती है ना, भिखारी ये है उसको कुछ भी, पता नहीं लेकिन तुम बस लोग को क्या करने का, उसके तुम लोग अंदर वो उसको नई बस कार गई ला है। के उस दे दो। देश का कानून इतना बिकाऊ नहीं है जितनी राखी बिकाऊ है। राखी जितनी भिखारी है ना, देश का कानून भिखारी नहीं है कि वो पैसे खाएगा। राखी तू खुद एक कटोरा लेके भीख मांगती है, तू क्या दूसरे को बोल रही हो। राखी का खुद का कैरेक्टर इतना गंदा है, अपना खुद का कैरेक्टर लेके रोड पे बैठो ना, पैसे कमा लोगी। राखी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। राखी रोड बहुत नेक्स्ट वीक हमारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। विद इन 4 to 5 days हमारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सारी तैयारियां हो चुकी है, लाइक क्या पहनने वाले हैं लेके सब कुछ हो चुका है और ये इसी की खुशी दिख रही है। मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि किसी ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया ना कि मुझे ये सब करना ही चाहिए। पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे गाना करना है या मुझे एक्ट्रेस बनना है, ऐसा मेरे दिमाग में दूर दूर तक लेकिन नहीं जो था। भी ये सब कुछ अब मुझे मेरे सिर्फ दुश्मनों राखी ने की वजह से, इतना राखी ने तुम मोटिवेट लोग को कर इतना दिया, फेमस अब तो करके मैं इतना करके आगे ही बढ़ा रहूंगी और दी, ये उसी की तो फिर खुशी तुम है। लोग करोगे ही ना। तुमको तो कोई जानता भी नहीं था यार, जब भी आते थे ना तो मीडिया लेके तुम्हारी दुकान पर वो आती थी। तुम इतना एहसान मत भूल जाओ। आदिल भी उसको सीढ़ी समझा, फिल्मी दुनिया में आ गया, सारे अवार्ड ले लिया, सारे लोगों से पहचान कर लिया, उसकी बुराई कर करके यार वो आगे निकल गया। वो बेचारी डिप्रेशन में, उसको पागल बना के, एड़ी बना के घर में बिठा के। वो एक औरत क्या कर सकती है जिसकी कोई मदर नहीं, जिसका कोई फादर नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, तो वो औरत क्या कर सकती है। वो औरत यही करेगी, डिप्रेशन में आके पागलपंती। देखो वो जो भी करती वो उसका रिकॉर्ड, लेकिन तुम लोग जितना उसको गिराते ना, इतना गिराते उतना ही उठेगी। अल्लाह उतना ही उसका साथ देगा, ये मुझे मेरे परवरदिगार आलम पे भरोसा है। वो अकेली औरत है, उसका हस्बैंड भी नहीं, हस्बैंड भी छुड़वा दिए सब दोस्त लोग ने उसको मिलके, लड़की लोग ने। तो वो औरत क्या कर सकती है यार, कुछ नहीं कर सकती। अकेली एक औरत कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में। हस्बैंड का साया होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो उसका कोई नहीं, वो एकदम अकेली औरत है। तो तुम लोग इतना टॉर्चर, इतना ब्लैकमेल करते हो उस पर। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना पता है वो चाहिए। इतना अफोर्ड कर सकती है, एक खुद के लिए गाड़ी वो ले सकती है। लेवी या नहीं लेवी, तुम लोग को क्या करने का इससे। लेती है तो कितने दिन चलेगी। सही बात मांगी है। हुई चीजें एक दिन खराब होती ही होती है। वो भी जैसे कि आदिल ने कहा था कि वो 2004 का कार है, वो कितना चलेगा। अब उसको धक्का मार मार के ही चलाना पड़ेगा। राखी को ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है नहीं, इस वजह से ये सारी हरकतें करती है। उसको हर चीज को लैब में चाहिए, डॉक्टर को लैब में चाहिए, गाड़ी को लैब में चाहिए, कपड़े, सैलून, हर चीज को लैब में आज चाहिए। तुम लोग फेमस हो गए तो इसके लिए इतना गलत गलत बोलते हो ना। जब तुम लोग को कोई नहीं पहचानता था तब तुम लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। बुला लो, वहाँ पर भी खाना वो कोलैब में खाती थी। राखी ना ये भिखारी जो हरकतें करती है ना, ये उसको पता नहीं है, बस उसके अंदर वो बस गई है। उसको सूट तो करती ही है, बट उसको ये करना नहीं चाहिए। राखी सावंत के पास इतना पैसा होने के बावजूद दिन भर भीख मंगों की तरह, नंगों की तरह घूमती रहती है। पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है, मैं तो कभी जिंदगी में ना करूँ। वैसे उन्होंने साल पुरानी गाड़ी है, 14 इयर्स पुरानी गाड़ी, और शाहबाज ने ये गाड़ी जो है वो राखी को उनके गाने के करने के लिए, उनके गाने के तौर पर जो पेमेंट की जाती है उसकी जगह पर एक गाड़ी दी थी। राखी अपने आप को ब्रांड बताती हैं और इस उनके ब्रांड की ये वैल्यू लगाई शाहबाज ने कि उनको 14 इयर्स पुरानी गाड़ी दी है। देखिए इसी से पता चलता है कि राखी कितना बड़ा ब्रांड है। राखी ब्रांड है, अब मैं कैसे बताऊं। और शाहबाज को ज़्यादा पता है कि राखी ब्रांड है या नहीं है, इस वजह से उन्होंने परफेक्ट उन्होंने पहले कैलकुलेशन किया होगा कि राखी की ब्रांड खुद की वैल्यू क्या है। फिर उन्होंने वो 14 साल पुराना गाड़ी का एक डब्बा लाके उनको गिफ्ट किया, तो उन्होंने परफेक्ट किया, जितनी राखी की वैल्यू है उसी हिसाब से उनको एक डब्बा गिफ्ट किया। बट अब ये फिर से उसको ऑटो में धक्के खाने पड़ेंगे। पहले वो आदिल का नाम लेती थी, अब क्या शाहबाज का नाम लोगी कि शाहबाज ने आप मेरे साथ ऐसे किया। इस वजह से मैं कह रही हूँ कब से कि जस्टिस फॉर शाहबाज। वैसे बहुत सारे देखो तुम्हें पहले कोई नहीं पहचानता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोग तुम्हें उसके वजह से ही पहचानने गए, तो तुम अपना उसका एहसान मत भी भूलो। वो ऑटो में जावे या BMW में जावे या हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से जावे, वो उसकी मर्जी। तुमको इतनी तकलीफ हो रही, तुम इतनी फिक्रमंद हो उसके, तो तुम जाके उसको एक BMW दिला दो ना। तुमको उसने इतनी तरक्की पे करी, तुमको इतना तुम्हारा नेल स्टूडियो चमकाई, तुम्हें इतना पहचान कराई, तो तुम आज भूल गई। इतनी ख़राब लगी तुम्हारे नज़र में।
तुमको और आदिल को इतना तरस लग रहा है ना, तो तुम लोग जाके उसको न्यू कार दिला दो, क्योंकि तुम लोग जो भी हो ना तो सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत और फिर फातिमा की वजह से हो। नहीं तो तुम लोग को आज तक हम लोग ने कभी मीडिया में देखे नहीं, कोई शूटिंग में नहीं देखे। तुम लोग सीढ़ी समझे, उसे यूज़ करे, उसका काम निकाले, और तुम लोग का काम निकल गया तो तुम लोग आज उसको भूल गए। किसी का एहसान मत भूलो। ऊपर वाला भी बोलता अगर कोई एहसान करता है ना तो उसका एहसान नहीं भूलने का। तो तुम आज वो जो इतना वो कर रही हो ना उसके लोग सिर्फ और सिर्फ लफड़े लगवाते, उल्टा सीधा बातें कर करके। बाप रे बाप, ऐसा पुलिस कंप्लेन करेगी नहीं वो। बदले ये दे रही हूँ। अब शाबाश को भी तब तक उसको रिटर्न अच्छी गाड़ी नहीं देनी चाहिए जब तक शाबाश को वो गाने में नहीं लेती है। एक हाथ दो और एक हाथ लो। राखी पे विश्वास करना शाबाश, तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। अब तुम लोग फेमस हो गए हो तो बोलोगे ना। राखी एक नंबर की झूठी है। अब देखना थोड़े दिन में आप ही के ऊपर कितने केस लगते हैं कि आपने उसको गाड़ी डब्बा दी, आपने झूठ बोला, इस वजह से अब वो आपको गाने में नहीं लेगी। अब ये सब नाटक होंगे, आपका कोई गाना नहीं बनने वाला है। और क्या कहना चाहेंगी इतनी मेहनतों के बाद में जब एफआईआर दर्ज हुआ पहले है यूज कर लेने का, लोगों को अपना काम निकाल लेने का, बाद में उसको जेल भेजने का, यही हमारा समाज कहता है ना, यही हमारा। सबसे पहले मुंबई पुलिस का बहुत आभार मानना चाहूँगी। मुंबई पुलिस सच में बहुत अच्छी है। जैसे कि राखी बोलती है कि ओशुरा पुलिस स्टेशन थक गया है, राशि को खड़ा नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओशुरा पुलिस स्टेशन सबके लिए है। मुंबई पुलिस पूरे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और जो उन्होंने देखा कि राखी ने जो जो सबूत दिए हैं मेरे लिए, मैं एक पीड़ित लड़की हूँ, राखी ने मुझे इतना सताया है, उस आधार पर ही आज मेरा एफआईआर हुआ है। और बहुत जल्द ही मेरी चार्जशीट भी अभी दाखिल हो जाएगी। राखी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। राखी रोड पे बैठ के अगर मेरे कैरेक्टर का प्रचार करेगी, उसको किसी ने हक नहीं दिया ये सब। लेकिन तुम लोग भी तो उसके करते हो यार, वो कहाँ कुछ करती तुम लोग के बारे में। अपना खुद का कैरेक्टर लेके रोड पे बैठो ना, पैसे कमा लोगी। आपको तो वैसे भी भीख मांगने की आदत है, तो आप एक काम करें ना, किसी दूसरे का वीडियो दिखाओ, अपना खुद का ही वीडियो दिखाओ, अपना खुद के कैरेक्टर का प्रचार करो, आप उसमें ज्यादा कमा लोगे। राखी हमारे नाम का खा रही है, हम राखी के नाम का नहीं खाते हैं। अल्लाह, सब राखी ने अस्सलाम एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल अच्छी हूँ। तो राशि मोरे आ चुकी है राखी सावंत के खिलाफ। मेरा बोलने का मतलब है कि तुम जितना बोलती हो ना वो तुमको इतना नहीं बोलती। आज तुम शूटिंग कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ तुम उसके बदौलत करी। तुमको उसने चमकाया, तुमने उसको नाम पहचान कराया तो तुम्हें कोई पहचानने लग गया, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता था। तुम अपने आप को कितना भी अड़ोपति समझो, अफजोपति समझो, लेकिन तुम वो हो नहीं जो थी, जो तुम वही हो जो पहले भी थी। फाइल की गई है, अगर इनमें दम है तो मुझे जेल भेजकर दिखाए। मैंने इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुलेआम आप लोगों को चैलेंज किया। राखी का बस चले तो वो मोदी जी के ऊपर भी उंगली उठाएगी। तो ओशुरा पुलिस स्टेशन है, राइट, वो कुछ भी कह सकती है। उसने आदिल के टाइम पे भी कहा था कि ओशुरा पुलिस स्टेशन बिक चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। राखी के तरफ से राखी का साफ साफ कहना है, अगर कोई मेरी साइड नहीं ले रहा है तो सीधा उसके ऊपर ब्लेम कर दो। अब सीधा उसने ब्लेम कर दिया कि ओशुरा पुलिस स्टेशन ने पैसे खाए हैं, इसलिए तनुश्री दत्ता की एफआईआर हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। राखी के वजह से ही तनुश्री दत्ता की एफआईआर हुई है, राखी के वजह से ही मेरी तक एफआईआर हुई है, क्योंकि राखी ने इतने जुल्म हम पर किए हैं। लेकिन हमारे वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, सब तुम लोग इसको बोलते और उस एविडेंस के आधार पर ही हमने उसके ऊपर एफआईआर की है। देश का कानून इतना बिकाऊ नहीं है जितनी राखी बिकाऊ है। राखी जितनी भिखारी है ना, देश का कानून भिखारी नहीं है कि वो पैसे खाएगा। राखी तू खुद एक कटोरा लेके भीख मांगती है, तू क्या दूसरे को बोल रही हो? किसी भी उनके मुंह से कुछ गलत निकलेगा और उसके रिप्लाई में आप भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप भी उसका जवाब देंगी ही। तो कितना प्रिपेयर किया है अपने आप को? देखिए, मेरी लीगल टीम तो प्रिपेयर कर ही रही है। और रही बात राखी की, राखी तो इतनी गंदी है, तो कोर्ट में नीचे लेट जाएगी। वो तो वहाँ ड्रामे करने लग जाएगी, कोर्ट में वहाँ नीचे लेट जाएगी, वहाँ रोना स्टार्ट कर देगी, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं फला हूँ, मैं डिंका हूँ। यहाँ वहाँ पे कोई नाटक ये सब चलने वाले हैं नहीं। वहाँ पे केवल और केवल जो राखी ने हमें, राखी के एविडेंस हमारे पास है, उसी के आधारित सारी चीज़ें होने वाली है। अब देखिए, पहले से ही हम लोग भविष्यवाणी कर नहीं सकते हैं कि वहाँ क्या होगा। अब तुम लोग ही लगी उसको बोलते हो यार, वो तो कुछ भी तुम लोग को बोलती नहीं। जीत मेरी ही होगी। और
अब तो मैंने भी एक कसम खाई है कि राखी को तो जेल डालना ही पड़ेगा। राखी का जेल जाना बनता है। बाहर इतनी गंदगियां कर चुकी है ना, इसको तो सड़ाना पड़ेगा अंदर डाल के। थैंक यू सो मच राजी। सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत की वजह से तुम लोग की पहचान बनी। तुम्हारे लोग को कोई नहीं जानता था। तुम लोग कितना उछल रहे ना सब मिलके। देखो पिक्चर तो शुरू हुई है, पूरी पिक्चर तो बाकी है अभी। विनर कौन है, विलन कौन है? विलन बिना तो पिक्चर ही नहीं चलेगा, तो विलन वही है। तुम लोग कितना भी उसका बिगाड़ोगे, लेकिन जब तक ऊपर वाला नहीं बिगाड़ेगा उसका नहीं बिगड़ेगा। बहुत रोती है यार, उसके दिल में बहुत तकलीफ है, उसको कोई नहीं समझ सकता। एक औरत को ही समझ सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब बहुत प्यार दे रहे, आई लव यू सो मच गाइज। आप लोग का इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने तो थैंक यू सो मच। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो। अल्लाह हाफिज़।